पेपर हो रहे हैं, कोई पेपर हो रहे हैं नहीं, कोई पेपर नहीं चल रहे, बिल्कुल गलत बात, कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। भैया देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से वापस यहाँ से नहीं निकलेगी कोई भी गाड़ी, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं निकलेगी। जिम्मेदारी हम पे नहीं है क्या? मेरे बच्चे नहीं है, अनाथ हूँ मैं, माँ बाप ना मेरे, बैठो चले जाओ, चलो उधर बैठो, देश का किसान परेशान है, बैठो बैठो तुम अपने उसकी लग रही है, चले जाओ ना आप जहाँ जाना, यहाँ से नहीं निकलेगा कोई भी। अब सीधे सीधे तौर पर है, बिल्कुल कोई एम्बुलेंस होगी वो निकाली जाएगी। आजा अगर मैं परेशान हूँ सब परेशान है। चलो बैठो उधर बैठो, आराम से बैठो, कोई गाड़ी ना निकलेगी यहाँ से, बैग निकल जाएगा, निकलना। देश का किसान बर्बाद हुआ है, इन कानूनों की देन है कि जो आज पूरे देश का किसान रोड पर है। आज देश के किसान को न ठंड दिख रही है, ना अपने बच्चे दिख रहे हैं, ना उनको अपना परिवार दिख रहा है, वो रोड पर हैं। पिछले 2 महीने से लगातार पंजाब में किसान बैठा हुआ है। पंजाब और हरियाणा का किसान अगर दिल्ली आना चाहता है और सरकार से बात करना चाहता है तो कौन सा अपराध कर रहा है वो? उस पर पानी की बौछार की जाती है, उस पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। 23 सितंबर से 2 अक्टूबर हम आए थे, किसान क्रांति गेट पर हमने दिल्ली जाना चाहा, क्यों नहीं जाने दिया दिल्ली? उस दिन कोरोना था क्या? अगर ये कोरोना के लिए इसका आरोप ले लगाते हैं जी कोरोना आ जाएगा, तो जिस दिन बिहार के जश्न को बीजेपी के पार्टी कार्यालय पर मनाया जाता है उस दिन कोरोना नहीं होता। पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं तब कोरोना नहीं होता। बिहार में इतनी बड़ी रैलियां की गई तब कोरोना नहीं होता। कल तमिलनाडु में चुनाव होंगे तब कोरोना नहीं आएगा। इस देश के किसान के खिलाफ कोरोना टाइम में ये 3 बिल लेकर के आए। हमारा एक मानना, अगर आप 3 बिल ला सकते हो तो एक बिल हमारे लिए ले आओ जो आप पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए लेकर आए हो। तो हमारे लिए एक बिल मांग रहे हैं हम, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैक्सिमम नहीं मांगा, MRP नहीं मांगा, हमने सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगा है कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को आप गारंटी कर दो। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना बार बार, प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा है कि MSP तो रहेगा। नहीं, प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा? 15 लाख आए आपके खाते में, तो विश्वास नहीं प्रधानमंत्री की बात। आप बता दो ना, 15 लाख खाते में आए आपके में नहीं आए? काला धन विदेश से आ गया नहीं आया अभी तक? बताओ ना। ये पूरा देश हिंदू मुसलमान पे चलेगा क्या? आज जो देश के प्रधानमंत्री की जवान पे विश्वास नहीं, देश के प्रधानमंत्री की जवान पर कब तक विश्वास किया जाएगा ये बता दो। रात के 8 बजे खड़े होकर के ये कह दिया जाता है कि कल 12 बजे से नोटबंदी हो जाएगी, रात के 12 बजे से नोटबंदी हो जाएगी, हम काला धन खत्म कर रहे हैं। हो गया खत्म? आपसे पूछना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, आप बता दो क्या काला धन खत्म हो गया हो? तो अगर देश में काला धन खत्म हो गया हो, देश के प्रधानमंत्री ने मांगे थे 50 दिन, देश के प्रधानमंत्री ने मांगा था कि 1 महीना मुझे दे दो लॉकडाउन का, दिया था नहीं दिया था? होगा कोरोना खत्म? आज खड़े होकर के ये कहते हैं हमें पता नहीं है कोरोना कब खत्म होगा। ये देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर MSP आप ये गारंटी कह रहे हैं कि नहीं खत्म होगी तो आपको लिखकर देने में कौन सा अपराध लगता है? क्यों नहीं कानून बनाना चाहते? देश के किसी किसान संगठन ने इस चीज की डिमांड नहीं करी कि ये 3 काले कानून लाए जाएं। सर ये तीनों कानून काले हैं किसानों के लिए, तो किसान 2 गुटों में क्यों बटे हुए हैं फिर सर? किसान कौन से गुट में बट रहे हैं? नहीं, कुछ तो समर्थन कर रहे हैं सर। कौन समर्थन कर रहा है? बीजेपी के एजेंट समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी की जो पार्टियां वो भी समर्थन नहीं कर रही। अकाली दल ने साथ छोड़ दिया? छोड़ा नहीं छोड़ा आपके सामने। जब एक बार बता दो, जब उनके जो गठबंधन के हैं, सबसे पुराना गठबंधन था अकाली दल के साथ में, अकाली दल अगर छोड़ करके जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है। देश के किसान को अगर ये बताते हैं कि ये किसान नहीं है, रोड पर आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं ये किसान नहीं है? ये किसान क्या खरीदा हुआ आता है? ये खुद बिकते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कहीं भी चले जाओ आप, तमिलनाडु, कहीं चले जाओ, जब जब सरकारें चेंज की जाती हैं तो जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उनको होटलों में रोका जाता है। बिकने का डर इनको जनप्रतिनिधियों का है। किसान ना कभी किसी ने खरीदा है ना खरीद पाएंगे, इनकी औकात नहीं है। ये हमारी फसल नहीं खरीद सकते, हमको क्या खरीदेंगे? सरकार के रवैये से लग नहीं रहा कि वो संशोधन करेगी और वापस लेगी इन कानूनों को। नहीं लेगी तो हम रोड पे रहेंगे। हमने कह तो दिया, देश की सरकार को ऊंचा सुनता है, इसको सुनाने के लिए हम रोड पे आए हैं।
अगर देश की सरकार ये चाहती है कि हम दिल्ली ना जाएं, तो सरकार रोड पे आए, नहीं सर, हमसे बात करें। ये तो टकराव की स्थिति होगी ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। काहे की टकराव की स्थिति होगी? किसानों में और सरकार में 70% देश में किसान है। क्या ये सरकार बिगड़ किसान की आई थी क्या? आपके माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं, क्या देश के किसान ने इस सरकार को वोट नहीं दिया था? आप बताइए, अगर देश का किसान अपने हक को मांग रहा है तो कौन सा बड़ा अपराध कर रहा है? वो आतंकवादी है, वो नक्सलवाद है, माओवादी हैं हम क्या, जो हमारे ऊपर गोलियां दागी जा रही हो, लाठी चार्ज किए जा रहे हो? देश का किसान अगर 70% मानते हुए सरकार को लेकर के आ रहा है, उसके बाद भी हमारे साथ में ये जायज़ी की जा रही है। किसी एक किसान संगठन से, किसी किसान नेता से देश के प्रधानमंत्री महोदय, देश के कृषि मंत्री महोदय ने ये पूछा कि हम ये कानून लेकर के आ रहे हैं? अब तो टाइम दे दिया ना उन्होंने, 3 दिसंबर का बिल लेकर। कृषि मंत्री ने कहा है काहे का टाइम है? हम तो कह रहे हैं जैसे हमें बगैर पूछे आपने कानून लेकर के आए हो, ऐसे ही बगैर पूछे कानून ले आइए आप। काम क्या है पूछने का? हमें हमसे पूछा कब था? अगर एक कानून आप एमएसपी पे क्यों नहीं लाना चाहते, बताइए आप। आज मक्का 800 रुपए में बिक रही है, 1800 का रेट है। धान 1000 में बिक रहा है, 1886 का रेट है। गन्ने का पेमेंट 14 दिन के लिए कहते हैं, 14 महीने हो जाते हैं। देश में किसान को खत्म करने पे तुले हुए हैं ये लोग। पूंजीपति और उद्योगपतियों की जेब बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उनका देखो ना, एक बात लगातार कही जा रही है कि पिछली सरकारों को ये कानून लेके आना था, वो नहीं ला पाए, तो हम ला रहे हैं ताकि किसानों की तरह। हाँ यही तो, ये बात आप 70 सालों में नहीं हुआ वो। अब एक बात बता दो, आजादी मिल रही है 70 साल क्या बाद। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये कानूनों का जिक्र है? वो कहते हैं कि इसे कांग्रेस लेकर के आ रही थी। इनके बड़े नेता, लोकसभा की विपक्ष की नेता थी सुषमा स्वराज जी, राज्यसभा के विपक्ष के नेता थे अरुण जेटली जी। दोनों दिवंगत नेताओं को ये श्रद्धांजलि देते हैं, अपने नेता बताते हैं। उन्होंने इन कानूनों का पुरजोर विरोध किया था। निकालो संसद की कार्रवाई 2012 की। अगर इन्हीं कानून का विरोध, इनके जो श्रद्धांजलि जिनको नेताओं को देते हैं ये, वो अगर विरोध करते हैं, तो आप क्यों नहीं उसमें क्यों नहीं गौर करते कि अगर हमारे नेताओं ने इसको गलत बताया, आज क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, नोटबंदी का विरोध किया था बीजेपी ने। तो बीजेपी ने नोटबंदी का कहाँ विरोध किया? बीजेपी ने तो नोटबंदी विपक्ष में थी तब तो विरोध करती थी ना। जब तो करती है वो। उसने जो भी कुछ काम किए हैं, जब सबके विरोध करती थी, आज उन्हीं को सबको लागू कर रही है। क्योंकि उन्हें व्यापारियों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बड़े बड़े पूंजीपतियों से लाभ लेना है। अंबानी और अडानी पूरे देश में बसाना है, किसान नहीं। चले जाएंगे हम यहाँ से। अगर इनको ये मान लिया है किसान नहीं रहना चाहिए, चले जाएंगे। अगर आप दिल्ली जाना चाहते तो सरकार डर क्यों रही है आपको? दिल्ली क्यों नहीं? ये तो आप सरकार से पूछो भाई। हमको ये नक्सलवाद है तो नहीं कि जो उनको जाकर के हम बंधक बना लेंगे। हम तो जाकर के पूछना चाहते हैं, आपको हमने चुना है, आप क्यों हमसे बात नहीं करना चाहते? नक्सलवाद में, माओवाद में अगर हमारी बात कोई गलत हो, हम शांतिपूर्ण तरीका से अपनी बात कहना चाहते हैं। आपके माध्यम से, पूरी मीडिया के माध्यम से, पूरी भाजपा को, पूरे बीजेपी को, पूरे एनडीए को, सबको ये बता दिया कि हम किसान आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से पंजाब और हरियाणा का किसान रोड पे है। क्या कहते हैं कि ये तो प्री प्लानिंग है, उत्तर प्रदेश का किसान रोड पे नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का भी रोड पे है, कल कहीं उत्तराखंड का भी रोड पे रहेगा। आज आप पूरे देश के किसान को रोड पे बुलाना चाहते हो, रोड पे आ जाएगा। जो आपकी इच्छा है उसको पूर्ति की जाएगी। क्योंकि भाई सरकार है, सरकार से झगड़ा थोड़ी होता है। सरकार से तो अपनी बात पहुंचाई जाती है। हम बात पहुंचाएंगे, हम बात करने के लिए आए हैं। सरकार आए, बात करे। अगर नहीं करना चाहती तो सरकार की मर्जी।